अच्छा जी, शाहिद भाई इधर मैंने देखे, पता नहीं वो कहाँ गुजर गए, चले गए हैं। मैं शाहिद भाई को ढूंढ रहा हूँ। शाहिद भाई इधर थे। शाहिद भाई से भी सवाल करते हैं। शाहिद भाई इसके बारे में, शाहिद खट्टे भाई क्या कहते हैं। किधर चले गए हैं यार, अभी इधर थे। चले मीना खान इधर खड़े हुए हैं भाई। मीना खान भाई से जी गुफ्तगू करते हैं। मीना खान भाई मीना खान भाई अस्सलाम वालेकुम। मीना खान भाई, आज इमरान खान की एक तो आंख ज़ाया होगी, दूसरा इमरान खान की बहनों की तकरीबन मुझे 5-6 माह से तकरीबन कैद तन्हाई के अंदर इमरान खान को रखा और कोई मुलाकात भी नहीं है। तो आज माशाल्लाह सुहेल खान अफरीदी साहब वज़ीर आला भी पहुंचे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा आपके आने से, या तकरीबन 300 MP MN है वो हर जुमेरात को या मंगल को क्यों नहीं आते, इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डालते? देखिए, ये यहाँ पे आना तो मतलब ये पता नहीं छोटी प्रेशर होगी या बड़ी होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ 9 अप्रैल से जब हुकूमत से हटाया गया है तहरीक इंसाफ को 2022 से, तब से तहरीक इंसाफ ने एक भी लम्हा ज़ाया नहीं किया कि वो एहतजाज उन्होंने ना किया हो। उन्होंने जो है रैली, जलसे, प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च, और आखिर में आपने देखा कि हम 15 शहीद यहाँ से लेके गए। रियासत जो है वो जिस बेदर्दी से उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, सैकड़ों की तादाद में हम जख्मी लेके गए। इसके बाद एक पॉलिटिकल जमात और मतलब इतना ही कर सकती है ना जो कानून के और आइन के अंदर है। अब अगर रियासत इतनी जालिम होती है कि अपने बच्चों को निगलती है, वो अजदहा बन जाए, तो फिर उसके आगे फिर क्या कर सकती है। ये आज भी आप देखें, जो जितने भी हमारे MNAs MPAs हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तमाम यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे पार्टी का इम्तिहान कम, अदलिया का इम्तिहान ज़्यादा है, क्योंकि अदलिया ने एक डिसीजन दिया है कि मंगल को खान साहब की बहनें और बुशरा बीबी की ख़ानदान वो मिलेंगी खान साहब से। अब अदलिया एक फैसला देती हैं, उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती, तो कानून का और इंसाफ देने वालों का तो जनाजा ऑलरेडी निकल चुका है। जो बच्चा कुच्चा है वो भी जो है बस अपने फैसले इन्फोर्स ना करा के वो भी निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब ने, आपको पता है लास्ट टाइम जो इमरान खान की मुलाकातें हुई थी, वकला के साथ हुई थी, बहनों के साथ हुई थी, वो पैगाम लेकर आई थी। जब इमरान खान कहा था अगर मुझे कैद तन्हाई के अंदर अगर ये लेकर जाते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, उसने ये सारा कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। लेकिन आप लोग उस तरफ नहीं जाना। खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो आप लोगों ने ये करना है। लेकिन उसके बाद आखिरी पैगाम जो है वो ये था कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अचकज़ई और अल्लामा नासिर राजा साहब के साथ मिल के करे। सुहेल अफरीदी साहब ने पैगाम खान साहब को पहुँचाया था, जो उसने जलसे में भी कहा कि खान साहब मैं जो है क्या करूं, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करूं, मेरी तैयारियां मुकम्मल हैं, बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा। खान साहब ने कहा कि आप अल्लामा नासिर राजा और अचकज़ई, क्योंकि वो सीजनल पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं, उनका तजर्बा, आप उनके साथ मशवरा करके जो है आगे का लाए अमल बनाए। आगे का लाए अमर महमूद खान अचकज़ई के साथ मिलकर। मीना खान भाई, एक छोटा सवाल, महमूद खान साहब से मिलकर, उसके बाद बैरिस्टर गौर साहब से मिलकर, जो पार्टी के चेयरमैन है इस टाइम, उन सारे से बैठ के आप बातचीत इकट्ठे होकर करके एक कोई प्लान नहीं बना सकते इमरान खान की रिहाई के लिए या इलाज के लिए? पूछ रहे से नहीं, आप कहें कि आपने क्या मेरे से पूछे, बना सकते हैं तो हमारा काम है ना। बात सुने, उसके साथ CM साहब की मुलाकात हुई है, सीनियर लीडरशिप की मुलाकात हुई है। अभी आगे आया तो 1 हफ्ते के अंदर आप इंशाअल्लाह ताला मुसलसल मीटिंग्स और हरकत आपको देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और बड़ी जो तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है वो एक पेज के ऊपर, एक छत तले इकट्ठे होंगे, और इसीलिए इकट्ठे होंगे कि जो भी लाएमल बंदा है तमाम उसके ऊपर एग्री हो और उसके ऊपर आगे जाया जाए। उसके अंदर जैसे खान साहब का हुक्म है कि अल्लामा नासिर राजा साहब और अचकज़ई साहब का बुनियादी और कलीदी किरदार होगा। बार बार यही मुतालबा करते हैं आपका इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ बड़ी कोई लॉन्ग मार्च आ जाओ, मैं मेरे अपने ज़ात के लिए आ जाओ, क्या भी चले। हम तो यहाँ पे भी हर वक्त आते हैं, हम तो हर मार्च के अंदर सबसे पहले होते हैं और हम तो हर जगह पे मौजूद होते हैं। मैं अपनी ज़ात की बात है, मैं तो अभी कहता हूँ आओ चले,
लेकिन मैं अपने तौर पे उम्मीद रखें कोई एक बंदा भी अपने अकेले जो है ना फैसला नहीं कर सकता जब तक कि पूरी पार्टी जो है ना इकट्ठी फैसला ना करे, और उसके लिए इंशाल्लाह ताला माहौल बन रहा है। आपको एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया मीना भाई। ये मीना खान और दबंग वजीर है खैबर पख्तूनख्वा के, और हमने उनसे यही गुफ्तगू की इमरान खान की रिहाई के लिए जो सेहत को लेकर इमरान खान की जो मुलाकातें बंद हुई है, तो उसके बारे में आपने आगे से क्या लाएमल बनाया। तो वो कहता है हमने सारा कुछ कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे का लाएमल इंशाल्लाह देते हैं। तो ये मीना खान अफरीदी थे, और शायद खटक भाई इधर मैंने देखे थे, अब पता नहीं मेरी नज़र से ओझल हो गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हुए हैं। लेकिन मीना खान ने बताया भी हम इंशाल्लाह सारी पार्टी मिलकर एक प्लान बना रहे हैं, फिर उसके बाद आगे इंशाल्लाह कोई लाया अमल इंशाल्लाह हम खान का जल्दी इंशाल्लाह रिहाई के लिए कोई देंगे। तो इस टाइम ये आप वर्कर कारकुनान की आप बड़ी तादाद भी आप देख सकते हैं, ये डाला के बाहर मौजूद हैं। गोरखपुर का ये इलाका, ये पंप आप बड़ी निशानी है आपके सामने, और वर्कर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो अभी सलाम अलैकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने देना जी सर। ये हुकूमत ने जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था तो ये कहते थे भी अगर पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। इस टाइम की वज़ीर आला जो CM है उसने ये कहा था। तो आप इस टाइम 415 रुपये 14 रुपये लीटर पेट्रोल है, और डीजल भी आपको पता है उसी तरह ही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत को? और दूसरा, इमरान खान की बहनें हर मंगल के मंगल आती हैं, कोई मुलाकात नहीं, कोई इमरान खान का इलाज नहीं हो पा रहा, पार्टी कोई बड़ी कॉल नहीं दे पा रही, क्या कहना चाहिए? वो तो कहती थी कि वजीर आजम चोर है 150 के पेट्रोल पर। हम कहते हैं कि 414 रुपए के पेट्रोल पर वजीर आजम भी चोर है, और उसकी सारी काबीना भी चोर है, और उसकी जो वजीर आला पंजाब है वो भी चोर है, और उसको लाने वाले तमाम हैंडलर भी चोर हैं। इससे बड़ी बात नहीं है। अब अगर उन हैंडलरों की अगर हम कहानियां बयान करना शुरू कर दें, जो उनके जो प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, जो उनके तरक्याती प्रोजेक्ट उनके नाम पर जो पैसे कमा रहे हैं, वो अगर हम बयान करना शुरू कर दें तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। चोर तो असल ये है, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाके किसी भी बंदे से, आम बंदे से पूछ लें कि मौजूदा जो हुकूमत है क्या ये सही तरीके से आई है, सबसे पहले वो आपको कहेंगे ये चोर है। तो फिर जब चोर ने क्या बोलना है किसी के ऊपर? 414 रुपए पे ये पूरी काबीना चोर है, इनको लाने वाले तमाम हैंडलर चोर है, इनके जजीरे बाहर बने हैं, या ऐसे नहीं बनते, या हम जैसे गरीब आवाम का खून चूसा जाता है तब जाके बाहर जजीरे बनते, तब पापा जॉन्स के जो है ना आउटलेट बनते हैं। और खान की बहनें यहाँ पर पुरअमन तरीके से आई हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर माएँ बहनें तमाम जो है वर्कर वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, और उनकी सेहत के हवाले से जो हमें तशवीश है, फैमिली को फिलफौर, उनके वकला को जो है फिलफौर मिलवाया जाए, ताकि जो है ना जो अवाम में जो अवाम है कि खान साहब को अल्लाह ना करे कुछ हुआ है, ताकि वो क्लियर हो। इमरान खान ने तकरीबन 3 करोड़ के करीब वोटरों की वो दिल की धड़कन है, इस मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल है। तो हमें तशवीश है कि हमारे लीडर को हमसे मिलवाया जाए इससे पहले, क्योंकि अभी भी आपने तहरीक इंसाफ को इंतशारी पार्टी और दहशतगर्दी के एक्ट आपने तो लगा दिए हैं। अब और तुम आप लोगों के पास कोई यानी कोई तरीकाकार नहीं है, नहीं तो आप लोग हमें जिंदा जमीन में गाड़ दो, आपका हम पे हिम्मत नहीं पड़ती है। तो लिहाजा खुदारा को होश के नाखुन लें, यह वक्त बदलने में मिनट भी नहीं लगता। बड़े बड़े फिरौन गिर गए हैं पाकिस्तान में, तो ये जो अभी बैठे हुए हैं इनको तो मिनट भी नहीं लगनी है, इंशाल्लाह ये निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इस दफा 9 मई का उस तरीके से इन लोगों ने जिक्र नहीं किया जिस तरीके से पहले 9 मई करते थे। इस दफा इस क्या हुआ हुकूमत को, क्यों इतना इन लोगों ने 9 मई का नाम नहीं लिया? क्योंकि अवाम ने इनका प्रोपेगेंडा जो पिछली दफा 9 मई का जो प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया था, बड़े बड़े जो है ना बैनर्स इन्होंने लगाए थे, बड़े बड़े स्टेंसर लगा के ना करोड़ों रुपया खर्च किया गया था कि हम अवाम के जहन में ये डालेंगे कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वो जो है ना दहशतगर्द है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, यकीन माने ये जो मौजूदा कठपुतली हुकूमत बैठी है, इनको लाने वाले की जो फैमिली है ना वो भी हमारे साथ खड़ी हैं, वो भी इमरान खान के साथ खड़ी हैं। तो इन बेचारों ने क्या कर लेना है, इसीलिए इन्होंने जो है ना अब दूसरा सहारा लिया है। और इस पे अब माँ बाप को क्या कमेंट्स पास करें? आपको पता है कि मुल्क में इस टाइम जंगल का कानून चल रहा है और कोई इंसाफ नहीं है यहाँ पर।
बहुत शुक्रिया जी। वैसे कारकुनान भी इस टाइम बड़े तफ्शीश में है भी इमरान खान की ना रिहाई के लिए कुछ बड़ी कॉल नहीं दी जा रही। वो तो वर्कर तो आपको पता ये भी चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का जो वो अटक वो वहाँ से बंद कर दे, मतलब बड़ा कुछ कहते हैं। तो अब पार्टी क्यों नहीं बड़ी कॉल देने जा रही पूरे मन एहतजाज की? नहीं, इंशाल्लाह पार्टी अब देगी। इसके बाद मजीद आज के दिन के बाद चीज़ें जो है ना वो तेज़ी के साथ चेंज होंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले, मुझे नहीं लगता कि 2-3 हफ्तों से ज़्यादा टाइम लगेगा। पार्टी ने एक बड़ी कॉल देनी है और अब मजबूरी हो चुकी है ये बड़ी कॉल देना। और लीडरशिप इस पे मुझे लगता है, जहाँ तक हमें इतला है, कि वो बैठे हुए हैं, सर जोड़े हुए हैं। और उसका अमली नमूना आज सुहेल खान अफरीदी यहाँ पर आया है। वो वजीर आला है एक सूबे का जहाँ की आबादी 4.5-5 करोड़ है। तो वो अगर खुद यहाँ पर चल के आया है तो इसका ये मतलब है कि मुल्क में सियासत बड़ी तेजी से चेंज हो रही है और इंशाल्लाह इमरान खान आए। सॉरी सर, अपना नाम बता दीजिए मुझे, आपका नाम बोल। चकवाना सानू कमाल खान। चला जी, ये कमाल खान मेरे भाई थे और इसने बड़ी दबंग मैंने सवाल किए और दबंग उसने आगे से जवाब दिए। तो मैं इस टाइम डाला के बाहर मौजूद हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल मेरे को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना। उमर दराज जट व्लॉग, तो ये बराह रास्त मैं इंशाल्लाह डाला से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आगे शाहिद खट्टर का मैंने अभी इंटरव्यू करना है, वो भी इंशाल्लाह करना है, और हौसला का भी करना है। मुझे दीजिए इजाज़त।